बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। तफरीह मराकज़ में सऊदीयाइजेशन 7 पेशों को इस्तिस्ना देने का ऐलान। सऊदी अरब में प्ले लैंड और आइली तफरीह मराकज़ में सऊदीयाइजेशन के कानून पर इतवार 25 सितंबर से अमल दरामद शुरू किया गया है। कानून के निफाज के हवाले से वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने इस शोबे में 7 पेशों को सऊदीयाइजेशन से इस्तिस्ना देने का ऐलान किया है। आज न्यूज़ के मुताबिक वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी के हवाले से बताया गया है कि मुस्तकिल और आर्जी बुनियादों पर कायम तफरीही पार्क्स और बच्चों के प्ले लैंड्स में सऊदीयाइजेशन को लाजमी करार देते हुए 25 सितंबर की डेडलाइन दी गई थी। डेडलाइन खत्म होने के बाद तफरीही पार्कों और प्ले लैंड्स में तफ्तीशी अमल का आगाज और कानून पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वजारत ने इस शोबे में 7 पेशों को इस्तिस्ना देने का ऐलान किया है, जिनमें सफाई के कारकुनों को लाने और ले जाने वाली बसों के ड्राइवर, लोडिंग और ऑफ लोडिंग के कारकुन, बार्बर, प्लम्बर और इलेक्ट्रॉनिक झूले चलाने वाले माहिर और तरबियत याफ्ता ऑपरेटर्स शामिल हैं। इन 7 पेशों के अलावा दीगर तमाम पेशों में सऊदीयाइजेशन को लाजमी करार दिया गया है। इतवार को डेडलाइन खत्म होने के बाद तफ्तीशी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। वजारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से कहा गया था कि वो प्ले लैंड्स जो माल्स के अंदर बनाए गए हैं वहां सऊदीयाइजेशन 100% होगी, जबकि फैमिली पार्कों में 70% का हदफ मुकर्रर किया गया है। फिजाई मुसाफिर 60,000 रियाल से ज्यादा रकम और जेवरात का इंदराज कैसे कराएं। सऊदी ज़कात, टैक्स और कस्टम अथॉरिटी का कहना है कि मुमलिकत में मुसाफिरों को चाहिए कि वह 60,000 रियाल से जायद रकम साथ रखने पर कस्टम हुक्काम को मुत्तला करें। अखबार 24 ने कस्टम और टैक्स अथॉरिटी के हवाले से बताया कि कस्टम कवानीन के मुताबिक मुमलिकत से रवानगी या आमद पर मुसाफिरों को चाहिए कि वह मरवजा कवानीन की पासदारी करें। ऐसे मुसाफिर जो मुमलिकत आ रहे हों या यहाँ से सफर कर रहे हों, अगर उनके पास 60,000 रियाल मालियत या इससे जायद की रकम या जेवरात हों तो इस बारे में महकमा कस्टम के हुक्काम से रुजू करके मुकर्रा फॉर्म पुर करें, जिसमें मालियत या इससे ज्यादा की रकम या जेवरात का इंदराज कराया जाए। अथॉरिटी का मजीद कहना था कि इंदराज के मराहिल को आसान बनाते हुए अथॉरिटी की वेबसाइट और एप्लीकेशंस पर भी फॉर्म की सहूलत फराहम की गई है। याद रहे कि सऊदी अरब के सफरी कवानीन के तहत मुसाफिरों के लिए नकद रकम और सोने के जेवरात की इंतहाई हद मुकर्रर की गई है। इससे जायद रकम या कीमती धातें लाने और ले जाने की सूरत में कस्टम हुक्काम को मुत्तला करना जरूरी है। इकामा तजदीद हुआ, न 3 माह से तनख्वाह मिली, क्या कफालत की तब्दीली मुमकिन है। सऊदी अरब के कवानीन के मुताबिक इकामा की बर वक्त तजदीद, मेडिकल इंश्योरेंस की फराहमी और कारकुनों को वक्त पर उजरत अदा करना आजिर की जिम्मेदारी है। वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद में कारकुनों के तनाज़ात के हल के लिए मखसूस शोबा कायम है। एक शख्स ने जवाजात से सवाल किया कि कंपनी में काम करते हुए 3 माह हो चुके हैं, इस दौरान इकामा भी तजदीद हुआ और न तनख्वाह अदा की गई, क्या कफालत की तब्दीली की जा सकती है। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि वजारत अफरादी क़ुव्वत तो समाजी बहबूद आबादी के शोबे हया तस्विया अल खलाफात उल अमालिया से रुजू करें, जहां मौजूद तफ्तीशी अफसर को तहरीरी तौर पर दरखास्त दी जाए। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में वजारत अफरादी क़ुव्वत तो समाजी बहबूद आबादी के कानून के मुताबिक आजिर के लिए लाजमी है कि वो कारकुनों की उजरत वक्त पर अदा करे। तनख्वाह की अदायगी में ताखीर की सूरत में वजारत अफरादी क़ुव्वत तो समाजी बहबूद आबादी का मखसूस शोबा जो कि कारकुनों के तनाज़ात के हल के लिए मखसूस है, उससे रुजू किया जा सकता है। कारकुनों के इख्तिलाफात को हल करने के शोबे को अरबी में हया तस्विया अल खलाफात उल अमालिया कहा जाता है। इस शोबे में दरखास्त देने के लिए लाजमी है कि दस्तावेजी सबूत फराहम किए जाएं। वजारत अफरादी क़ुव्वत के कानून के मुताबिक आजिर की जिम्मेदारी है कि वो कारकुनों की उजरत बैंक अकाउंट के जरिए अदा करे। इस कानून के निफाज का मकसद कारकुनों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। बैंक के जरिए अदा की जाने वाली तनख्वाह का रिकॉर्ड इख्तिलाफात को निपटाने वाली कमेटी के सामने पेश किया जा सकता है, जो इंतहाई अहम सबूत होता है। आजिर की जानिब से 3 माह तक मुसलसल तनख्वाह की अदम अदायगी पर इख्तिलाफात को निपटाने वाली कमेटी कारकुन के हक में फैसला सादिर करती है। कमेटी की जानिब से सादिर फैसले में कारकुन को यह हक भी दिया जाता है कि वो किसी दूसरी जगह कफालत तब्दील करा सकता है। खुरूज निहाई कानून के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि 1 बरस कबल खुरूज निहाई पर गया था, अब दोबारा वर्क वीज़े पर आना चाहता हूँ। मसला ये है कि बाज़ लोगों का कहना है कि 3 बरस तक मुमलिकत नहीं जा सकता, क्या ये दुरुस्त है। इस हवाले से जवाजात का कहना था कि कानून के मुताबिक जो शख्स खुरूज निहाई वीज़े पर मुमलिकत से जाते हैं, इन्हें हक है कि वो जब चाहें दूसरे वीज़े पर मुमलिकत आ सकते हैं। वाज़ेह है कि सवाल में जिस कानूनी नुक्ते का जिक्र किया
کیا گیا ہے وہ خروج عہدہ قانون کے بارے میں ہے۔ ایگزٹ ری انٹری کی خلاف ورزی ان افراد پر لاگو ہوتی ہے جو خروج عہدہ پر جا کر واپس نہیں آتے۔ ایسے افراد جو خروج عہدہ پر جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے انہیں 3 برس کے لیے مملکت میں بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے۔ ایسے افراد جن پر خروج عہدہ کی پابندی عائد کی جاتی ہے وہ ممنوع مدت کے دوران کسی دوسرے ویزے پر سعودی عرب نہیں آ سکتے اور پابندی کے زمرے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پابندی کے عرصے کے دوران صرف اپنے سابق اسپانسر کی جانب سے جاری کردہ نئے ویزے پر ہی مملکت آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 3 برس مکمل ہونے کے بعد انہیں دوبارہ کسی دوسرے ویزے پر سعودی عرب آنے کی اجازت ہوتی ہے۔ قانونی طور پر خروج نہائی ویزے پر جانے والوں کو کسی قسم کی پابندی کا سامنا نہیں ہوتا، وہ جب چاہیں کسی بھی ویزے پر مملکت آ سکتے ہیں۔ اقامہ کارڈ میں تصویر کی تبدیلی محکمہ پاسپورٹ کی 3 شرائط کیا ہیں؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ جو تارکین وطن اقامہ کارڈ میں اپنی تصویر تبدیل کرانا چاہتے ہوں انہیں 3 شرائط پوری کرنا ہوں گی۔ عکاظ اخبار کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے بیان میں کہا ہے کہ جو مقیم غیر ملکی اقامہ کارڈ میں اپنی تصویر تبدیل کرانا چاہتے ہیں انہیں پہلے پاسپورٹ انتظامیہ سے رجوع کرنے کے لیے پیشگی اپائنٹمنٹ لینا ہوگی۔ بیان میں کہا گیا کہ تصویر کی تبدیلی کے لیے پاسپورٹ مؤثر اور امیدوار کی اس میں تصویر نہیں ہونی چاہیے۔ سوم یہ کہ تصویر میں امیدوار کا سر کھلا ہوا ہونا چاہیے، ڈھکا ہوا نہ ہو۔ واضح ہے کہ سعودی عرب میں ڈیجیٹل سسٹم کے تحت غیر ملکی کارکنوں کے فنگر پرنٹ کے وقت لی جانے والی تصویر اقامہ کارڈ پر پرنٹ کی جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ کچھ لوگوں کے چہرے کے نقوش میں آنے والی تبدیلی نمایاں ہوتی ہے، اس لیے وہ تصویر تبدیل کرانے کے خواہاں ہوتے ہیں۔ تصویر تبدیل کرانے کے لیے مناسب وجہ بھی بتانی ہوتی ہے، جبکہ دستاویزی ثبوت کے طور پر نیا اور کارآمد پاسپورٹ بھی جوازات میں دکھایا جاتا ہے جس میں موجود تصویر کا موازنہ کرنے کے بعد اقامہ میں بھی نئی تصویر اپلوڈ کی جاتی ہے۔ سعودی عرب میں سب سے زیادہ اور کم درجہ حرارت کن شہروں میں؟ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ اتوار 25 ستمبر کو سعودی عرب کا گرم ترین شہر یمبو رہا ہے۔ آج ویب سائٹ کے مطابق قومی مرکز نے بیان میں کہا ہے کہ اتوار کو سب سے زیادہ درجہ حرارت یمبو میں 42 سینٹی گریڈ جبکہ ابہا اور باہا میں سب سے کم درجہ حرارت 17 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ قومی مرکز نے بتایا کہ مکہ مکرمہ میں درجہ حرارت 41 سینٹی گریڈ، مدینہ منورہ، دمام اور الحسا میں 40 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں انتظامی عہدوں پر خواتین کی شرح 39% ہو گئی۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کے ماتحت قومی تبدیلی پروگرام نے کہا ہے کہ سعودی لیبر مارکیٹ میں خواتین کا حصہ 32.9% اور انتظامی عہدوں میں خواتین کی شرح 39% تک پہنچ گئی ہے۔ عکاظ اخبار کے مطابق وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود سعودی ویژن 2030 کے اہداف حاصل کرنے کی خاطر لیبر مارکیٹ کے مختلف شعبوں میں خواتین کو بااختیار بنانے اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں انہیں اپنا کردار ادا کرنے کا موقع فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ یہ تھی اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنا اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔